अच्छा, रिसर्चेस में ये देखा गया कि कुछ स्पेसिफिक हैबिट्स हैं जो सारे सक्सेसफुल पीपल में पाई गई है। अब ऑफ कोर्स हम सबको सक्सेस चाहिए लाइफ में। देखो जी, सिंपल सी बात है, इंसान चाहे अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो, वो जो भी बनता है वो अपनी आदतों की वजह से बनता है। जब आप कहते हैं कि अरे वो बड़ा अच्छा आदमी है, तब भी कुछ आदतें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और जब आप कहते हैं कि अरे वो तो बड़ा खराब आदमी है, तब भी कुछ आदतें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हाँ, बिहेवियर भी एक फैक्टर है, लेकिन बिहेवियर भी कहीं ना कहीं आपकी हैबिट से ही निकल कर आता है। अच्छा, रिसर्चेस में ये देखा गया कि कुछ स्पेसिफिक हैबिट्स हैं जो सारे सक्सेसफुल पीपल में पाई गई है। अब ऑफ कोर्स हम सबको सक्सेस चाहिए लाइफ में, तो ऐसी आदतें कैसे डेवलप करें जो हमें सक्सेस की तरफ नेचुरली लेके चली जाएं। तो आज मैं आपके साथ ऐसी 4-5 आदतें डिस्कस कर रही हूँ जो अगर आपने अपने जीवन में धारण कर ली, आप वो आदतों के साथ लाइक ऐसी हैबिट्स हो गई वो जैसे ब्रश करना, तो वो नेचुरली आपके अंदर वो चेंजेस लेकर आएंगी जो आप कोशिश कर कर भी नहीं ला पा रहे हो, एक ईज के साथ। आगे बढ़ने से पहले मेरे पूरे परिवार को वेरी वार्म वेलकम। हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ और अपने माइंडसेट में एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल और व्हाट्सएप दूर हूँ। मेरा ईमेल और व्हाट्सएप दोनों ही आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि लाइफ की ऐसी वैसी जैसी भी प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्वेबल है, नंबर 1। नंबर 2, उनके लिए हमारे बिलीफ्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे ही हम अपने बिलीफ्स पे काम करते हैं, प्रॉब्लम को वहां से हटना ही पड़ता है। अब बात करते हैं उन आदतों की जो सारे सक्सेसफुल पीपल में कॉमन पाई गई है। सुबह 5 बजे उठना, नहीं, अभी मैं उसकी बात ही नहीं कर रही, आप लोड ना लो। अच्छा, ये जो आदतें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सारी की सारी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रैंकिंग और द नंबर जिनको दिए गए हैं। अब इसमें नंबर 1 हैबिट जो है वो है मेडिटेशन। अब आप बोलोगे इतना काम है, कहाँ बैठ जाएं आंख बंद करके साधुओं की तरह, ये कोई उम्र है हमारी मेडिटेट करने की? एग्जैक्टली यही उम्र है आपकी मेडिटेट करने की। यही उम्र है, क्योंकि आपका ध्यान आपको छोड़कर सारी जगहों पर होता है, और मेडिटेशन एक इकलौती चीज है जो लाख दुखों की एक ही दवा है। तो अगर आप यहाँ वहाँ मल्टीपल प्लेसेस पे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपसे बाहर कहीं ढूंढ रहे हैं, तो मेडिटेशन आपको अपने अंदर लेकर आएगा और आपको वहीं से सोल्यूशन मिलेगा। नंबर 2, रीडिंग। हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ हमारी ही लाइफ में, और हमारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं। जी नहीं, जब भी हम लाइफ में कुछ भी करने का सोचते हैं, जितना बड़ा गोल उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छी बात यह है कि हमसे पहले जो लोग यहाँ इस जर्नी पर ट्रैवल कर चुके हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी आई हैं, और उन्होंने इससे कैसे पार पाया है, कैसे वो इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके आगे बढ़े हैं, उनकी कैसी जर्नी रही है। और आजकल तो ऑडियो बुक्स, समरीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल। स्टिल आई रिक्वेस्ट यू कि किताब पढ़ने की जो बारीकी होती है वो वही होती है, और उसको कुछ रिप्लेस नहीं कर सकता। कोशिश कीजिएगा बुक रीड ही करें। अच्छा, जहां पर दुनिया बात करती है सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में, बुक्स बात करती हैं सॉल्यूशंस और पॉसिबिलिटीज के बारे में, और वो हम सबको ना सॉल्यूशन ओरिएंटेड बना देती है। इसलिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, वर्कआउट। इट्स नॉन नेगोशिएबल। इसके साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई कोई नेगोशिएशन, कोई बार्गेनिंग, कोई मोलभाव हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा अपने थॉट से लड़ना पड़े खुद पर काम करने के लिए। हमारी फिजियोलॉजी, हमारी बायोलॉजी हमें नेचुरली हेल्प करती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बॉडी का तो काम ही है इवॉल्व होना। हम सब इवॉल्व होने के लिए ही बने हैं। तो वर्कआउट जब आप करते हैं, अच्छा, आप जबरदस्ती अपनी खुशी जब यहाँ वहां बाहर ढूंढते रहते हैं, आप उसमें खुश नहीं हो पाते। लेकिन जब आप वर्कआउट करते हैं और वो जो एंडोर्फिन वहां से रिलीज होता है, आप एक अच्छा वर्कआउट सेशन करते हैं, डोपामीन मिलता है, प्लेजर मिलता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटली, सिर्फ फिजिकली ही नहीं, आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके साथ साथ आप फिजिकली भी लाइट होते हैं और मेंटली भी लाइटर होते हैं। तो वर्कआउट इज नॉन नेगोशिएबल। नंबर 4, जो ये सारी दुनिया समझा समझा कर थक रही है, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड अगेन समथिंग इज वेरी मच इरिप्लेसेबल। इस पर पूरी थीसिस लिखी जा सकती है, रिसर्चेस चल रही हैं। और आपको लाइफ में अगर कभी भी आगे बढ़ना है, किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, एक क्रिबिंग माइंडसेट के साथ इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। नेगेटिव सोच रहे हो और पॉजिटिव चाह रहे हो, वैसा ही होता है कि एप्पल के पेड़ के नीचे जाके मैंगो मांग रहे हैं, जो हो ही नहीं पाता है, और परेशान हो जाते हैं, हम वहीं खड़े होकर वेट करते रहते हैं। तो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है,
तो आपको अबंडेंस के डोर ओपन करने पड़ेंगे, आपको ग्रैटिट्यूड फॉलो करना सीखना ही पड़ेगा। वो भी चेकलिस्ट की तरह नहीं कि हाँ ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। जेन्युइन फीलिंग्स में आपको वास्तविक तौर पे उसको अपने अंदर भावनात्मक तौर पे महसूस करना होगा। तो ये तो थी वो 4 आदतें जो आपकी लाइफ का गेम चेंज कर सकती हैं। अब अगर आप इन चारों के लिए टाइम नहीं प्लान करते हो तो आप इनको फॉलो नहीं कर पाओगे। तो आप अपने डेली स्केड्यूल में से इनके लिए टाइम ब्लॉक्स बना दो। ये टाइम मुझे यही करना है। बिलीव मी, you will have remarkable changes in your mindset, in your body and the way you live life. आप आपकी पूरी लाइफ में एक बहुत बड़े तौर पे एक बहुत बड़ा अंतर आप पाएंगे। तो इन आदतों को अपने जीवन में शामिल कीजिए और देखिए आगे क्या होता है। मैं आपको बहुत जल्दी मिलती हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्ते।